गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन जो है वो आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं और अब ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। लोगों को राहत की सांस मिली होगी, बड़ा टफ टॉपिक था। इसमें से सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। ठीक है, तो आज थोड़े से और अपन कठिन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे जो भी इसके आगे का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। The plates of a 50 microfarad capacitor charged to 400 microcoulomb are connected to a resistance of 1000 ohms. Find the charge remaining on the capacitor 1 second after the connection is made. 1 second after the connection is made. ठीक, चलिए अब इसको अंदर सबसे पहले पढ़ना चालू करें। 50 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और चार्ज कर रखा है 400 माइक्रोकूलम चार्ज। तो कैपेसिटर बना दें एक, ये कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी है इसकी 50 माइक्रोफेराड और 400 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, ठीक, और ये रेजिस्टेंस 1000 ओम्स का है। इसने बोला है कि कैपेसिटर में कितना चार्ज रहेगा 1 सेकेंड के बाद। तो आफ्टर 1 सेकेंड चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर, ये बताना। अब देखो, सबसे पहले तुम ये पता कर लेना कि चार्जिंग का है कि डिस्चार्जिंग का है। क्वेश्चन जो है वो चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का है, ये पता कर लेना। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले से होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन। तो हमने क्या बोला कि 50 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और उसको रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर रहा है। इसका मतलब चार्जिंग नहीं है। अब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 1 सेकेंड के बाद उसमें कितना चार्ज आएगा ये बताना है। तो 1 सेकंड के बाद जो चार्ज आएगा, तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू Q नॉट। क्या फॉर्मूला है? Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू दी पावर माइनस टी बार्स। ये डिस्चार्जिंग के समय का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो चार्ज कितना बचेगा Q, कितना चार्ज रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम जा सकता है जितना कि उसके पास था। उसके पास तो मैक्सिमम 400 माइक्रोकूलम चार्ज। इसका मतलब इस जगह पे 400 माइक्रोकूलम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 400 माइक्रोकूलम रख दिया, माइक्रो का मैं 10 की पावर माइनस 6 लिख देता हूँ। इसके बाद क्या आया, एक्सपोनेंशियल ई और माइनस टी, कितनी देर के बाद, 1 सेकेंड के बाद। इसका मतलब टी की जगह 1 सेकेंड रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो टी लिखा हुआ है इसकी जगह यहाँ पे 1 सेकेंड रख दें, तो -1/RC। आर वो रेजिस्टेंस है जिससे डिस्चार्ज करा रहे हैं, वो है 1000 और C की वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम। तो यहाँ जो C है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 50 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6। अब इससे Q मिलेगा 400 इंटू 10 की पावर -6 E की पावर -1/। अब देखो 5 के बाद 0 देखो तुम, तो 1 2 3 4 4 जीरो कम कर लो, 5 इंटू 10 की पावर -2 बचा। सारी बात समझ में? चलो आगे बढ़ाएं। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। देखो 2 जीरो मैंने कम कर दी है, तो इधर से भी कम कर दी है। E की पावर -1/5 इंटू 100। ये समझ में आया क्या किया? ये जो -2 था ना, ये ऊपर पहुंचा दिया 100 करके। अगली स्टेप, Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -4, E की पावर -1/5 इंटू 100 करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो ये हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या कर देते हैं, 20 लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस तो आएगा, तो माइनस का 20।
ठीक, ये चार्ज आया हमारा, तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख लें। तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन E की पावर 20। बस तुम्हें यहीं पे आंसर छोड़ देना है इसका। E की वैल्यू की पावर 20 बिठाते बिठाते जीवन निकल जाएगा तुम्हारा। E क्या है 2.71 और इसकी पावर 20, इसका मतलब इसका 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अपन नहीं कर पाएंगे भाई, माफी चाहते हैं हम इस काम के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यही आंसर करके छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन SC वर्मा में से लिया गया है, जिसके अंदर उसने जो है लास्ट में जो आंसर दिया है वो नंबर में है, और वो नंबर में आंसर है, इसलिए वो इसको सॉल्व करके उन्होंने कुछ लिख दिया है और आंसर दे रखा है 8.2 10 टू द पावर -7 माइक्रोकूलम। 8.2 इंटू 10 टू द पावर -7 माइक्रोकूलम। ये कैसे किया? तो E की पावर 20 निकाली, कैलकुलेटर से निकल जाएगी, डिवाइड करोगे तो आएगा। तो इस तरीके के आंसर वहां पे नहीं आएंगे, यहाँ पे दे रखे हैं इनने, तो ये वाला जो है ये आंसर लिखना है, E की टर्म्स में ही आएंगे, या फिर E की पावर आएगी तो फिर छोटी आएगी, जैसे 2i 3i ऐसे। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, पॉज का बटन दबाया, नोट कर लें। SCV का है क्वेश्चन, लिख लिया। चलो आगे बढ़ाएं, पॉज दबा दें, फिर पॉज दबा दें। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखें, हाथ के हाथ लिख लें, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे लिखते जाएं। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा बोलते जाऊंगा वैसे वैसे लिखते जाना है। ठीक, लिखे क्वेश्चन। लिखे क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स between the plates of a parallel plate capacitor, PPC बोलते हैं इसको, parallel plate capacitor of capacitance 2 microfarad drops to 1/3 of its initial value in 4.4 microsecond when the plates are connected by a thin wire find resistance of wire। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर दे रखा है, लॉग की वैल्यू दे रखी है log 3 1.1, ऐसा साइड में दिया हुआ। ये क्वेश्चन भी SC वर्मा से ही लिया गया है। SC वर्मा बुक बहुत अच्छी बुक है, उसी में काफी टफ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो उसमें से लिया है ये। अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का बना हुआ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए PPC ऑफ ए कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड ड्रॉप्स ऑफ 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस सिरा या माइनस सिरा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थोड़े समय के बाद ड्रॉप हो जाता, आफ्टर टाइम कितना 4.4 माइक्रोसेकेंड्स के बाद ये ड्रॉप हो जाता। ड्रॉप हो जाता है का मतलब क्या, थोड़ा सा ही बचता, जैसे 5-6 लाइनें बची। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, पहले ज्यादा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्चार्जिंग चल रही हो, ठीक है।
तो इसने क्या बोला है कि कैपेसिटर जो है उसको एक रेजिस्टेंस से जब कनेक्ट कर दिया गया तो ऐसा होने लगा। अब कैपेसिटेंस कितने का है, तो 2 माइक्रोफेराड का दे रखा उसने कैपेसिटेंस, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 रह गई, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E/3 हो गई। अगर शुरुआत में E0 थी तो अब ये E0/3 हो गई, ये कम हो गई। अब ऐसा कब हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसने बोला है कि भैया रेजिस्टेंस निकाल के बताओ वायर का कितना। तो सबसे पहली चीज ये पता पड़ी अपने को कि डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है। पहले तो अपने को ये पता पड़ जाए काय का क्वेश्चन है, तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है। डिस्चार्जिंग में चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, Q = Q0 e⁻ T/RC। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो याद हो तो इट इज σ/ε0, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया इंटू ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर का। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखें। तो इट इज Q/A/ε0 है। अब चार्ज पे यदि फर्क पड़ेगा तो सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी पड़ेगा, और चार्ज पे तो पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो अपन इस फॉर्मूले का जो Q है उसको यहाँ रख सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का Q को यहाँ रख देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, Q = Q नहीं, E = तो E = A/ε0। ये जो लिखा है ये मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे, और इस जगह पे अभी मैं चार्ज लिख दूंगा, तो चार्ज की वैल्यू ये है, वो यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक। तो ये हो गया Q0 e⁻ T/RC। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको, तो इसको क्या अपन E0 लिख सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि शुरुआत में तो मैक्सिमम ही रहता है चार्ज भी। चार्ज जब मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शुरुआत में मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे बता ही रहा है अपन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बाद में कम हो गई हो, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए अपन ने लाल वाला जो हिस्सा है उस लाल वाले हिस्से की जगह E0 लिख दिया, और e⁻ T/RC लगा दिया। इससे तुमको एक फॉर्मूला नया मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = E0 e⁻ T/RC। ये डिस्चार्जिंग के समय फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग के समय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लिख दें डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम t, t टाइम पर डिस्चार्जिंग के समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा। अब फार्मूला बन गया, अब तो कुछ बचे ही नहीं। वो ये बोल रहा है कि E0 था, अब E0/3 है, और समय बीत चुका है कितना, 4 माइक्रोसेकेंड्स। समय कितना बीत चुका है भाई, 4.4 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। और कैपेसिटी की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, तो बोल रहा है कि R की वैल्यू आप निकाल लो। तुम बच्चा क्या फॉर्मूला में निकाल लेते हैं। ये कितना 4.4 माइक्रोफेराड है, 4.4 माइक्रोसेकेंड्स है, ठीक है। और इसमें अंदर फॉर्मूला रख देते हैं। E अब कितना हो गया, E0/3, तो ये E0/3 यहाँ रखा जाएगा, E की जगह E0/3, और पहले कितना था, E0 था। E की बात कितने समय के बाद, -4.4 माइक्रो का 10⁻⁻6 अपॉन R तो हमें निकालना है, और C 2 माइक्रोफेराड दे रखा था, तो 2 × 10⁻⁻6। यहाँ तक समझ में आई बात, क्योंकि C दे रखा उसने 2 माइक्रोफेराड, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 फेराड। ये मैंने C की जगह रख दिया। देख लीजिए अब क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, तो बचा 1/3 इज इक्वल टू e⁻, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो -2.2/r। इसको अपन लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू e⁻, इसको उल्टा कर लो। देखो क्या करूंगा मैं, इसको
मैं कर दूंगा 1/e⁻² 2.2 कर सकते हैं ऐसा। देखो जो पावर माइनस में है वो पलट के नीचे आ जाती है 1/। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये वाला पूरा इसके बराबर हो जाएगा, नीचे नीचे वाला। तो 3 = e⁻² 2.2/r। अब अपन लिखेंगे टेकिंग log both the side, log ln कुछ भी बोल दो, it is log to the base e on both sides। लॉगरिथम का पूरा एक वीडियो है, उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। तो log 3 = log या ln कुछ भी बोल दो 2.2/r। अब यहाँ आ जाएगा ln 3 विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये पावर कूद के आगे आ जाती, इट विल बिकम 2.2/r एंड ln ऑफ e। अब ln ऑफ e और ln ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए, तो ln ऑफ 3 की वैल्यू उसने दे रखी है, ln ऑफ 3 की वैल्यू उसने आगे दे रखी थी। ये एक्चुअली ln टू द बेस e होगा, यहाँ पे बेस भी लगा e, तो इसी को अपन ln भी बोल देते हैं, बेस e होता है। 1.1 इसकी वैल्यू आ गई ln 3, ठीक है। तो ln 3 इसने दे रखा आपने को 1.1, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.1 विच इज इक्वल टू 2.2/r, और ln e की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना आपको, ln e वैल्यू 1 होती है। अब इससे क्या होगा, ये r इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1, तो r इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया, 2 ओम्स आ गया। ये क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी इसलिए एग्जैक्ट आंसर निकाल पाए, जब नहीं देगा तो ई में चला देंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया, नोट करो, पॉज दबाएं। आगे बढ़ा रहा हूं, पॉज दबाएं। चलो आगे बढ़ा रहा हूं, पॉज दबाएं। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं, पॉज दबाएं। चलाएं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलो आज सारे क्वेश्चन ऐसे मार्क्स से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 3, a capacitor, हाथ क्या लिखते हो, is connected to 2 volt, is connected to 12 volt, connected to 12 volt, battery through a resistance, battery through a resistance of 10 ohms. It is found that the potential difference across the capacitor rises to 4.0 volts in 1 microsecond. Find the capacitance of the capacitor. इसमें भी कुछ दिया हुआ है, गिवन log 1.5 इज इक्वल टू 0.40, क्या दिए वैल्यू भाई 5, इसका मतलब ये कहीं यूज में आएगा, ठीक है। 0.405 कहीं पे यूज में आएगा, ये log टू द बेस ई है, नहीं ln है वो। चलो क्वेश्चन पढ़े। एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, बैटरी से कनेक्ट मतलब चार्जिंग है, और 10 ओम का रेजिस्टेंस बना लो, कैपेसिटर रेजिस्टेंस बैटरी, बैटरी आई मतलब चार्जिंग,
तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कितने का है भाई, निकालना, फाइंड द कैपेसिटेंस, निकालना। अब ये बोल रहा है कि ऐसा पाया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाता है 1 माइक्रोसेकेंड्स में। तो t बराबर 1 माइक्रोसेकेंड्स में जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट हो जाता है। तो शुरुआत में तो 0 होता, शुरुआत में तो कोई पोटेंशियल था ही नहीं, 0 था। और लास्ट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है वो ये हो सकता है, इसको अपन V नॉट बोलते हैं, जो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ने पूछा है, ऐसी स्थिति में कैपेसिटेंस क्या होगा। अब तुमको वोल्टेज का फॉर्मूला चाहिए, चार्जिंग में वोल्टेज का फॉर्मूला। तो चार्जिंग में करंट का और चार्जिंग में क्या का चाहिए, वोल्टेज का फॉर्मूला चाहिए तुमको, वोल्टेज का। लेकिन तुम्हारे पास चार्ज का है, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय RC, ये चार्ज का है। तुम्हारे पास करंट का है, I इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय RC, माइनस टी बाय RC। लेकिन तुम्हारे पास उसका नहीं है, माइनस टी बाय RC, तुम्हारे पास वोल्टेज का नहीं है। तो हमें ऐसा पता है कि Q इक्वल टू CV होता है, वोल्टेज का वही फॉर्मूला होगा जो चार्ज का होगा। इसका मतलब वोल्टेज का बनेगा V इक्वल टू V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय RC, 1 माइनस ई टू द माइनस टी बाय RC। चार्जिंग है ना, इसलिए 1 माइनस होगा, ये बनेगा फॉर्मूला। ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहाँ से निकाल लिया ये, तो यहाँ पे देखो Q इक्वल टू CV होता है, C का तो कुछ हो नहीं सकता, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और Q प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज का वैसे ही फॉर्मूला बनेगा जैसा कि चार्ज का बनेगा। तो चार्ज का यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर, ये वाला, तो चार्ज का जो लिखा हुआ था उसी को मैंने वोल्टेज का बना दिया। अरे बात समझ में, उसी के जैसा ये देखो वोल्टेज का बन गया, Q की जगह V, Q नॉट की जगह V नॉट, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय RC, ऐसा कैसा। चलो अब लिखें, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना चाहिए उसको, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज उसको चाहिए 4 वोल्ट, 4। शुरुआत मैक्सिमम वोल्टेज कितना, 12, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, टाइम कितना है 1 माइक्रोसेकेंड्स, दिख गया ना, ये है 1 माइक्रोसेकेंड्स। तो टाइम कितना 1 माइक्रोसेकेंड्स, तो इसकी जगह यहाँ पे 1 लिख देना, 1 माइक्रोसेकेंड अपॉन RC। रेजिस्टेंस दिया हुआ उसने, C पूछा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम्स का, C पूछा है, तो 10 ओम्स लिख के C को छोड़ देंगे अपन। तो यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ C छोड़ देते हैं, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, C निकालना। ये वाला इससे 3 बार कैंसिल, तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1/10C, यूं हुआ। अब इसको उधर लिया, उसको उधर लिया, तो E की पावर माइनस 1/10C इधर रह गया, और 1 माइनस 1/3 इधर चला गया। तो E की पावर माइनस 1/10C विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2/3, ये हो गया। ठीक है, इसको अपन 1/E की पावर 1/10C लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2/3 को अपन 1/E की पावर 1/10C के, इसके बाद इसको अपन 3/2 लिख सकते हैं अपॉन में, उल्टा कर के। देखो कैसे, ये 2/3 होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 अगली स्टेप में 2 पर चला जाएगा तो यही बन जाएगा ना। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि नीचे नीचे वाले बराबर कर दूंगा मैं, ये वाला पिछले क्वेश्चन में किया था। तो E की पावर 1/10C इज इक्वल टू 3/2। अब लॉग ले लो, लॉन ले लो दोनों तरफ, E टू दी पावर माइनस 1/10C विच इज इक्वल टू लॉन 3/2, क्योंकि 3/2 के लॉन की वैल्यू दे रखी है उसने, कहीं दे रखी थी अभी 0.405 दे रखी है। ठीक, अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, और ये पावर कूद के ऐसी कैसी आगे आ जाएगी, इट इज प्लस में था, ये माइनस में नहीं है। प्लस में है, तो 1/10C तो बाहर आ गया, बचा लॉन इन, लॉन ई,
विच इज इक्वल टू लॉन ऑफ 3/2। ये स्टेप समझ में आई, पावर कूद के आगे आ जाती है, ऐसा आपने को लॉग का पता। अब इसको तो 1 लिख दूंगा मैं, लॉन ई की वैल्यू 1 होती है, अभी बताई थी, तो ये 1 हो गया। तो बचा क्या, 1/10c इज इक्वल टू लॉन 3/2। लॉन 3/2 की वैल्यू 0.405 उसने दे रखी है, लॉन 3/2 इज इक्वल टू 0.405 दे रखा है, याद नहीं रखना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो 1/0.405 इंटू 10 इज इक्वल टू सी। ठीक, पॉइंट हटाओ, ऊपर चला गया 1000, नीचे 405 इंटू 10, काट दो, तो 100/405 ये आएगी सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस 100/405। अगर मैं इसको 400 ले लूं, थोड़ा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करता हूं, है ना, अगर मैं इसको 405 की जगह 400 ले लूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे इंटू कर दूं 100, ठीक है, और 0 ले लूं, 3 0 ले लिए, तो इंटू 10 की पावर -3 भी करना पड़ेगा, इतने फैराड हुआ है। अब देखो ये कट जाएगा, ये दोनों और ये दोनों कट गए, और ये 4 से ये कट जाएगा 250 बार, तो C इज इक्वल टू 250 इंटू 10 की पावर -3 फैराड। और अगर इसको सॉल्व करना है तो C इज इक्वल टू 0.250 इंटू 10 की पावर -6 फैराड, इसलिए क्योंकि जनरली माइक्रो फैराड में लिखते हैं ना आंसर, तो 0.25 माइक्रो फैराड ये इसका आंसर हो जाएगा, माइक्रो फैराड में दे रखा हो, ठीक है, और नहीं है फैराड में दे रखा है, तो ये आंसर है इसका। वैसे अब इसके बाद जो सिंप्लीफाई करा है तो अप्रॉक्सीमेट करा है मैंने, 400 ले लिया, 405, ठीक है, बुक में यही आंसर दिया हुआ 0.25 ये वाला। ठीक, चलो अब आगे देखें, नोट कर लें इसको, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, दबा दें पॉज का बटन, फिर से दबाएं पॉज का बटन, चलिए पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, या आंसर तक पहुंच गए, तुम दबा के रखो पॉज का बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, साथ के साथ लिखते जाएं। एक कैपेसिटर चार्ज टू 50 वोल्ट is discharged by connecting the two plates at t is equal to 0 if the potential difference across the plate drops to 1 volt at t equal to 10 millisecond, what will be the potential difference at t is equal to 20 milliseconds। ये क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम किया गया है कि इसके अंदर डेटा देने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन
रेशो में लाके कंप्लीट हो जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कैपेसिटर है जिसको 50 वोल्ट तक चार्ज किया गया, कैपेसिटर है जिसके आसपास वोल्टेज 50 वोल्ट है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस नो इट इज डिस्चार्ज, तो दिया है उसने, डिस्चार्ज किया है कनेक्टिंग द टू प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया। अब जोड़ा होगा तो सीधी बात है वायर में रेजिस्टेंस तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। वायर में रेजिस्टेंस आ गया होगा तो कुछ भी वायर का रेजिस्टेंस होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है, वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जो 50 वोल्ट का था अब यानी कितनी देर बाद, 10 मिली सेकेंड में इसके ऊपर जो कैपेसिटेंस में 50 वोल्ट था वो डिस्चार्ज हो गया, उसके ऊपर कितना बचा, सिर्फ 1 वोल्ट बचा, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ 1 वोल्ट बचा, ये तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि जब 20 मिली सेकेंड हो जाएंगे, यानी अभी और क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अगर और आगे 20 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे तो फिर इस कैपेसिटेंस के अंदर कितना वोल्टेज होगा, ये पूछा उसने। कितना समय, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, 10 और मिली सेकेंड कि 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड और याद रखा है 20 मिली सेकेंड, यानी कि 10 और मिली सेकेंड, तो t बराबर 20 मिली सेकेंड्स पर। कभी कभी क्या बोलते हैं 10 और मिली सेकेंड्स, 10 और मिली सेकेंड यानी 10 पहले हो गए थे, 10 और तो 20, यहाँ ऐसा नहीं बोला, यहाँ उसने क्या बोला कि 20 मिली सेकेंड्स, तो 20 मिली सेकेंड्स ही डायरेक्ट बताया गया है, ठीक है। चलो अब बताओ, सबसे पहले क्या करो कि स्टेज ए से पहले बी पे पहुंचो और बी से फिर सी पे पहुंचो। तो ए से बी के लिए अपन एक इक्वेशन बनाएंगे, ए से बी डिस्चार्जिंग चल रही है ना, और वोल्टेज की डिस्चार्जिंग क्या होती है, V इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। अभी हाल अपन ने फॉर्मूला बनाया, तो स्टेज ए में V की जगह क्या लिखूं, स्टेज ए में वोल्टेज कितना हो गया 1 वोल्ट, मैक्सिमम कितना था 50, तो मैक्सिमम यहाँ आता, तो इधर तो 50 और रह कितना गया 1 वोल्ट, तो ई की पावर माइनस कितने समय के बाद 10 मिली, मिली यानी 10 की पावर -3 सेकेंड डिवाइडेड बाय आर सी। ना उसने आर दिया ना सी दिया, लेकिन इक्वेशन 2 दे रखी है, अभी तो अपन ने एक ही बनाई है, ठीक है। एक और बना देते हैं, ये बनी एक। अब उसके बाद दूसरी जो बनाएंगे तो इसके अंदर देखो, शुरुआत में उसके पास कितना वोल्ट था 50 वोल्ट था, तो वो भले ही ए से बी गया और बी से सी गया, लेकिन अपने को तो इनिशियल कंडीशन से ही बनानी रहती, तो इनिशियल कंडीशन से यहां पहुंचने की बनेगी 20 सेकेंड की इक्वेशन, तो वो आएगी ए से सी, ए से सी ये इक्वेशन बनेगी। फॉर्मूला वही लगेगा, v इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बार से। अब वोल्टेज कितना हो गया निकालना, वोल्टेज शुरुआत में कितना था, तो 50 ही था, e की पावर माइनस और 20 मिली सेकेंड यानी 20 इंटू 10 की पावर -3, ना r बदला ना c बदला, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ आएगा, शुरुआत से ही बनाई मैंने a से c, पहले क्या बनाई a से b, अब क्या बनाई a से c। अब क्या करो कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा 1/v, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 1/v, 50 से 50 गया, e की पावर क्या, इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो 2 e की पावर में आ जाएंगे, तो और कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, डिवाइड करने में मजा नहीं आ रहा, सोचने दो क्या करें। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं इंटू 2, अच्छा देखो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 50 e की पावर -10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन आर सी, और
इस पूरे का स्क्वायर देखो ये जो 20 था ना, ये 20 इसको मैंने 2 करके बाहर ले लिया। जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर हुआ ना। तो ये जो इतना हिस्सा दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है? 1/50 है। अरे e की पावर -10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन RC की वैल्यू क्या है? 1/50 है। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट की जा सकती है, यहाँ से यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की जा सकती है 1/50। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v = 50 ब्रैकेट ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा 1/50 है। पहली इक्वेशन ये रहा, इसी को तो यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/50, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो वोल्टेज आ गया 50 इंटू 1/50। 50 से 50 कैंसिल, या 2 बार 50 लिखना पड़ेगा। 50 से 50 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1/50। 1/50 को 0.02 वोल्ट्स भी लिख सकते। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में? क्या किया? थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ से जो वो 50 वोल्ट पे था, 50 वोल्ट से पहुंचाओ 1 वोल्ट पे। 1 वोल्ट से आप कितना पहुंचाओ? 0.02 वोल्ट। ठीक है ना? तो सही बात है, 50 वोल्ट था, 50 वोल्ट से 1 वोल्ट, अब 1 वोल्ट से 0.02 वोल्ट, यही तो निकाला अपन। ठीक है, चलो नोट कर लें क्वेश्चन। पॉज का बटन दबाएं। चलिए पॉज दबाएं। चलिए और पॉज दबाएं। लिख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथ के साथ लिख दें, हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल लैप्स बिफोर the current in a charging RC circuit drops to half of its initial value. पढ़े क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स, कितने टाइम कांस्टेंट बीत जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे जब चार्जिंग कर रहे होंगे और कर सर्किट आरसी सर्किट का क्या ड्रॉप टू करंट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। करंट तो घटता है, ठीक है, चार्जिंग के समय। चार्जिंग में शुरुआत में क्या होता है? करंट मैक्सिमम होता है I0, फिर कम होते होते I हो जाता। तो ये बोल रहा है कि वो जो I है वो I0/2 हो जाए, यानी आधा करंट हो जाए बाद में। ऐसे समय कितना समय बीत गया होगा ये नहीं पूछा उसने, कितना टाइम कॉन्स्टेंट्स बीत गए होंगे, जैसे कितनी सदी बीत गई, कितने साल बीत गए, कितने महीने बीत गए, ऐसे किसने पूछा कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स बीत गए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम कांस्टेंट में निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है करंट का? डिस्चार्जिंग के समय e⁻⁻t/RC। करंट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, चार्जिंग में भी यही फॉर्मूला है उसका, या डिस्चार्जिंग में भी यही फॉर्मूला है। करंट में तो दोनों में एक ही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो करंट इज इक्वल टू आधा हो जाना चाहिए, यानी I की जगह क्या डालना मेरे को? I0/2 विच इज इक्वल टू I0 e⁻⁻t/RC। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो बचा क्या? 1/2 विच इज इक्वल टू e⁻⁻t/RC।
अब इसको अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 1/e⁻t/RC, और अगली स्टेप में इसके डिनोमिनेटर दोनों बराबर कर देंगे, अपन करते आ रहे हैं ऐसे ही। तो 2 इज इक्वल टू e⁻t/RC, यहाँ तक समझ में आई। लॉग ले लो, तो ln2 इज इक्वल टू ln e⁻t/RC। अगली स्टेप समझ में आई गई होगी, इसको उठा के कूदा देंगे। तो ln2 इज इक्वल टू t/RC विच इज इक्वल टू ln इंटू ln और ln की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ln2 इज इक्वल टू t/RC, इसका मतलब t इज इक्वल टू RC ln2। वैसे तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, यही वाला, कि कितने समय के बाद, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या पूछा गया था एक बार, इतने समय बाद, कितने समय बाद चार्ज आधा रह जाता, चार्ज नहीं करंट, करंट आधा रह जाता। अब उसने पूछा कितने टाइम कांस्टेंट बीत गया, तो इसको जो टाइम कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो इसको अपन टाउ लिख सकते हैं, और ln 2 की वैल्यू 0.69 है, तो ये टाउ। अब तुम बोलोगे 0.69 तो दी नहीं, मैंने जब लॉग पढ़ाया था, अभी एक एक्स्ट्रा वीडियो दिया है तो उसके अंदर बताया गया, याद रखना आपको, ln 2 की वैल्यू जो है 0.69 होती है, याद रखिए इसको, ठीक है। इसका मतलब इतने टाइम कांस्टेंट्स बीत जाएंगे, ये टाइम कांस्टेंट्स है, तो आधा करंट रह जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? नहीं तो ये इतने टाइम बाद, RC ln2 बाद करंट आधा रह जाता। चलो अब नोट कर लो उसको, दबाएं पॉज का बटन, चलिए फिर से दबाएं, चलिए अब यहां तक क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो जल्दी भी हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और एटलीस्ट फॉर्मूले तो सारे याद कर ही लीजिए, और एक टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन याद कर लीजिए। 4 डेफिनेशंस जो है वो चारों की चारों आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।